पंचम स्कंद में जो मनु महाराज जी के दूसरे पुत्र प्रियव्रत हैं, इनका पावन चरित्र है। दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद की कथा आप लोगों ने श्रवण किया कि उनके कितने पुत्र थे। ध्रुव जी महाराज हुए, ध्रुव जी का चरित्र आप लोगों ने श्रवण किया। अब जो इनके द्वितीय पुत्र प्रियव्रत हैं, उनका पावन चरित्र है। राजा परीक्षित दिव्य कथा श्रवण कर रहे हैं। सुखदेव मुनि ने कहा, राजन, ये प्रियव्रत नाम कितना सुंदर है। जिनका व्रत प्रिय हो उन्हीं को प्रियव्रत कहा जाता है। ऐसा व्रत हो, ऐसा नियम हो जो सबको प्रिय लगे। ये नहीं कि पता चला व्रत ठान दे और घर में कोई भोजन मांग रहा है, कोई चाय मांगा, तो आपने दो टूक में जवाब दे दिया कि आज मेरा व्रत है, मुझे कुछ खाना पीना नहीं है, तो मैं क्यों बना करके दूं। बोले व्रत तो आपका है, लेकिन सबको वो व्रत प्रिय लगे, किसी को अप्रिय न लगे। और कई लोग तो ऐसा भी व्रत करते हैं, विधर्मी लोग कहेंगे आज व्रत है, नियम है, हमारा उत्सव है, और शाम को क्या करेंगे। बोले शाम को कितने जीव की हत्या कर देते हैं। शाम को महाराज कितने जीव की हत्या कर देते हैं। बोले ऐसा व्रत वो व्रत नहीं है। ऐसा व्रत जो सबको प्रिय लगे। और महाराज ऐसे प्रियव्रत महाराज जी हैं जो बड़े ही आत्मज्ञानी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, विरक्त हैं। इन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज प्रियव्रत तो महात्मा थे, ब्रह्मज्ञानी थे, फिर इन्होंने गृहस्थ जीवन को क्यों अपनाया। प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने गृहे रमतयन्मूलः कर्म बंध पराभवः। कर्म बंधन में क्यों पड़े। आत्मा राम थे। सुखदेव मुनि ने कहा, राजन गृहस्थ जीवन कोई दूषित जीवन नहीं है। बस घर में ही रह करके भगवान का भजन किया जाए, घर में ही रह करके गृहस्थ जीवन को अपना करके तद अनुकूल आचरण करें, वो सबसे उत्तम बताया गया है। धन्यो गृहस्थाश्रमः, गृहस्थ आश्रम को धन्य कहा गया है। इसलिए भले इन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया, लेकिन उस कर्म बंधन में अपने आप को बंधने नहीं दिया। देखो, गृहस्थ जीवन सर्वोत्तम जीवन है, लेकिन उसमें समय निकाल करके भगवान का भजन करते रहे। 24 घंटा होता है और 24 घंटों में से उसका दशांश समय निकाल ले, 2-2.5 घंटा बैठ करके भगवान का भजन करें। कहेंगे महाराज बहुत ज़्यादा व्यस्तता रहती, बहुत काम रहता है, तो 2-2.5 घंटा तो बहुत हो जाएगा, इतना कहाँ पूजा के लिए भजन के लिए समय निकल पाएगा। चलो कोई बात नहीं, अगर 2.5 घंटा समय नहीं निकाल सकते हो तो कम से कम 24 घंटे होते हैं, 1% भी समय आप अगर निकाल लिए, 24 घंटे का 1% निकाला जाए 24 मिनट हुआ।
हर गृहस्थ को कम से कम चाहिए कि 24 मिनट जरूर भगवान के लिए निकाल करके रखें। और जो 24 मिनट भी समय नहीं निकाल सकते हैं, फिर वो ये प्रकृति का उपभोग करने के अधिकारी भी नहीं है। जो सूर्य भगवान हमें नित्य प्रकाश देते हैं, वायु देवता शुद्ध वायु देते हैं, तो इनका भी उपकार है हमारे ऊपर। देखो, जो बिजली हम लोग जलाते हैं, लाइट, उसका बिल आता है, लेकिन सूर्य भगवान भी कभी अपना बिल भेजे कि भाई हमारा भी बिल भरो, हम भी इतना प्रकाश दे रहे हैं। बोले एक कोरोना काल में ऑक्सीजन खरीदना पड़ता था, कितना मारामारी मचा हुआ था, और वायु देवता कितनी शुद्धता से बढ़िया शुद्ध हवा दे रहे हैं। क्या कभी वायु देवता भी टैक्स मांगते हैं कि भाई हमारा भी बिल भरो, हमको भी दो? तो हमारा कर्तव्य क्या है? बोले 24 घंटों में से 24 मिनट मात्र समय निकाल करके भगवान की आराधना करेंगे, अपने इष्ट की आराधना करें, तो ये दोष नहीं लगेगा। हम दोष से निवृत्त होकर के भगवान के परम धाम जाने के अधिकारी बन जाएंगे। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुण्य आध, और तुलसी संगत साधु के हर ही कोटि अपराध। जो हम नियम करते हैं, समय आने पर वही हमारा नियम महान कष्टों से बचाने वाला होता है। स्वल्पमप्यस्य पुण्यस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी पुण्य कर्म हमें महान संकट से उबार लेता है। और जब कोई जीवन में पुण्य रहेगा ही नहीं, कोई सत्कर्म है ही नहीं, तब संकट पड़ने पर कौन सहायक बनेगा? हम नित्य कोई नियम अपनाएं, नित्य पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, उसको नित्य नियमावली में सम्मिलित करें। किसी कारण से वो पाठ जप न कर पाए तो जब भी समय मिले, जो छूटा हुआ है उसको उन दिनों में पूरा कर लेना चाहिए। गृहस्थ जीवन, महाराज सारे नियम गृहस्थों के लिए बताया गया है। वो लोग कहते हैं अरे हम तो गृहस्थ हैं, सब भगवान क्षमा कर देंगे। बोले ये नियम जो है वो गृहस्थों के लिए ही है, क्योंकि संस्कार तो गृहस्थ के यहाँ से ही बालकों को प्राप्त होता है। और इतने प्रतापी महाराज प्रियव्रत हुए कि इनको लगा कि रात्रि क्यों होती है, ऐसा ज्योतिर्मय मैं रथ चलाऊंगा कि रात्रि में होने ही नहीं दूंगा, दिन ही दिन रहेगा। रात्रि में सब सो करके समय बर्बाद कर देते हैं। महाराज बहुत ही सुंदर इनकी ख्याति हुई। प्रियव्रत के आग्नेन्द्र हुए और आग्नेन्द्र के 9 पुत्र नाभि आदि, और नाभि के राजभवन में साक्षात श्री ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए। बोले श्री ऋषभदेव भगवान की जय। श्री ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान अपने पुत्रों को बुला करके बैठा करके सुंदर उपदेश देते थे। महाराज इनके 100 पुत्र हुए और कहते थे नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामानर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्तम शुद्धे दस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। पुत्रों, ये देह, ये मानो
तन बोले भोग के लिए नहीं प्राप्त हुआ है, ये योग के लिए प्राप्त हुआ है। अनेक जन्मों में हम भोग विलास ही तो करते रहे, कुकर सुकर योनि में पढ़ करके विषयों का भोग ही हम करते रहे। ये मानो तन मिला है तो ये योग करने के लिए, तपस्या साधना करने के लिए ये जीवन प्राप्त हुआ है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई ना पर लोक सवारा, पाई बिना पर लोक सवारा, पाई बिना पर लोक सवारा। ये साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। जो इसको मानो तन पा करके जिन्होंने अपने मुक्ति का कोई साधन नहीं किया, उपाय नहीं किया, वो महाराज फिर उनको पछतावा होता है, फिर पछताना पड़ता है। जैसे पढ़ाई कितने दिन की होती है, ये पढ़ाई 1 वर्ष करते हैं, और उस 1 वर्ष जो हम पढ़ाई की परीक्षा कितने देर की होती है, कितने देर की परीक्षा होती है? 2.5 से 3 घंटा, है ना। सब यहाँ कोई मास्टर है और कोई सेवानिवृत्त है, पढ़ने वाले भी हैं, तो आप लोग को पता है। तो परीक्षा मात्र 2.5 से 3 घंटे की होती है, और उस परीक्षा में अगर विद्यार्थी बढ़िया से पेपर नहीं दिया, लिखा नहीं, तो क्या होगा? बोले फेल हो जाएगा। जब फेल हो जाएगा तो फिर बैक क्लास में जाएगा, तो फिर 1 महीना वो पढ़ाई कर, साल भर पढ़ाई करेगा, फिर वो परीक्षा का समय आएगा, फिर परीक्षा में गड़बड़ी कर दिया, सही से लिखा नहीं, इधर उधर ताकता झांकता रहा, तब क्या होगा? बोले फिर फेल हो जाएगा। तो ये महाराज क्रम चलता रहेगा। उसी प्रकार ये जो 84 लाख योनियां हैं, इनमें मानो हम पढ़ाई किए, ये जो मानो तन मिला है, ये परीक्षा का वक्त है। अगर इस मानो तन में हमने सही से परीक्षा नहीं दी तो क्या होगा? बोले फिर फेल हो जाएंगे, और जब फेल हो जाएंगे तब क्या होगा? बोले फिर पीछे क्लास में जाना पड़ेगा, और महाराज फिर 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही क्रम चलता रहेगा। इसलिए बच्चों, ये मानो तन तपस्या के लिए प्राप्त हुई है, इसको तपाओ। देखो, जो काम चोरी करते हैं, से गांव में कहते हैं, जो जीव लुकवाते हैं कि हमको कुछ करना न पड़े, सबसे ज़्यादा रोग उन्हीं को जो है घेर लेता है, ज़्यादा रोगी वही होते हैं। जितना शरीर को हम बचाएंगे, सुख सुविधा देंगे, उतना ही इसमें रोग प्रवेश कर जाएगा, और इस शरीर को जितना तपाएंगे, जितना माजेंगे, उतना महाराज ये दिव्य होगी। तो जितना हम तपस्या साधना इस शरीर से कर ले, वही सार्थक है। नहीं तो ये पार्थिव शरीर, मिट्टी शरीर, एक दिन मिट्टी में मिल ही जाना है। तो तप करो, और वास्तव में जिस
कुल में भगवान का कोई भक्त हो जाता है, भगवान उसके साथ नहीं